नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक बार फिर से सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर क्या आज मेयर का चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले शुरुआत हम तस्वीरों के साथ कराएं। ये तस्वीरें देखिए, दरअसल ये तस्वीरें हैं सदन के बाहर की तस्वीरें। फिलहाल जो है अब यहाँ पर सभी सदन से वापस जाते हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी को आज मायूसी एक बार फिर से जो है हाथ लगी है, क्योंकि सदन के अंदर आज एक बार फिर से ऐसा हुआ, यानी कि तीसरी बार ये स्थिति जो है वो पैदा की गई सदन के अंदर कि आज एक बार फिर से यहाँ पर जो है वो मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। हालांकि आशा सबको ये थी कि एक बार फिर से आज जो है शायद ऐसा हो सकता है कि आज दिल्ली को मेयर मिल पाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब सबसे बड़ी चुनौती जो है आम आदमी पार्टी के सामने ये है कि चुनाव जीतने के बाद, यानी कि एमसीडी का चुनाव तो वो जीत गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो अपना मेयर ऐसे में नहीं चुन पा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अब दिल्ली का मेयर जो है वो कौन होगा। क्योंकि देखिए, अगर एमसीडी के रूल्स की बात करें, जो एक्ट कहता है वो ये कहता है कि अगर सदन के अंदर 3 बार भंग हो जाता है चुनाव, यानी कि स्थगित किया जाता है, किसी भी वजह से नहीं चल पाता है, तो ऐसे में मेयर जो है वो भंग हो जाएगा, यानी कि जो नतीजे आए थे वो पूरी तरीके से भंग हो जाएंगे। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड क्लॉजेस जो हैं वो ऐड किए जाने हैं। इतना ही नहीं, देखिए दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी बात साफ तौर पर कह चुकी है कि वो आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अगले 24 घंटे जो हैं वो दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होने जा रखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखिए तस्वीरें में आपको लगातार दिखा रही हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात की जाए या आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात की जाए, जमावड़ा यहाँ पर बहुत ज्यादा जबरदस्त लगा हुआ है। क्योंकि देखिए 250 सीटों में से 134 सीटें जो है, 134 वार्ड जो है वो जीते थे आम आदमी पार्टी ने। साथ ही 15 साल का जो शासन था भारतीय जनता पार्टी का, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को 104 वार्ड मिले थे, लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि एमसीडी के जो चुनाव है राजधानी दिल्ली के, उसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता। और आपको याद होगा यही वजह है कि जिस वक्त चुनाव हुए थे उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि देखिए मेयर तो हमारा ही बनेगा। अब ऐसे में मेयर जब हमारा बनेगा तो सवाल बार बार यही उठाए जा रहे थे। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात के लिए कह रही थी कि आखिर उनका मेयर कैसे बनेगा जब नंबर्स हमारे पास ज्यादा हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैजिकल नंबर्स का ये पूरा गेम है। और अब ऐसे में आप समझिए 3 बार चुनाव जो है अंदर सदन के अंदर हुए, लेकिन तीनों बार जो है वो स्थगित किए गए, क्योंकि जितना ज्यादा शोर, जितना ज्यादा हंगामा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था, उन सभी चीजों का जवाब जो है आम आदमी पार्टी के एक नेता की तरफ से दिया जा रहा था। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया था, लेकिन अब एक बार फिर से जो है ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात का आदेश देता है कि देखिए अब एक बार फिर से जो है वो चुनाव होंगे, क्योंकि 3 बार जो है वो सदन पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है, या फिर उनकी तरफ से फौरी तौर पर ये कहा जाएगा कि अब जो है वो पूरी तरीके से सभापति के हाथ में है कि सभापति किस तरीके से जो है वो सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाता है। क्योंकि एमसीडी के एक्ट जो है देखिए वो अलग कहते हैं, दल बदल कानून इसमें लागू नहीं होता है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने यही थी कि आखिर कैसे जो है वो अपने पार्षदों को बचाया जा सकता है। और एक बार फिर से मैं आपको पीछे तस्वीरें दिखा रही हूँ, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जो है बीजेपी जिंदाबाद के नारे जो है वो लग रहे हैं। तमाम नेता जो है वो यहाँ से निकलते हुए बीजेपी जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लगते हुए, हालांकि कुछ देर पहले हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, वो यहाँ पर नारेबाजी साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि देखिए इस बार जो है मैं कहूँगी हंगामे की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते रहे, क्योंकि हंगामे जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। ये सदन के बाहर की तस्वीर आप समझिए कि सिर्फ सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रखी हैं। अब हम आपको देखिए 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्या कुछ जो है वो सदन के अंदर हुआ है, किस तरीके से हंगामा जो है वो वहां पर लगातार जारी है। अब आगे जो है दिल्ली का आखिर मेयर कौन बनेगा, क्या दिल्ली का मेयर जो है वो बन पाएगा, चुनाव के हिसाब से ही बन पाएगा, या फिर जिस तरीके के हालात जो हैं वो बने हुए हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी की जाती है या नहीं की जाती है। ये तस्वीर जो आप मेरे पीछे लगातार दरअसल देख पा रहे हैं, ये सदन के बाहर की तस्वीरें, जहां पर देखिए जो बीजेपी के नेता हैं अब वो बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रखे हैं। साफ तौर पर नारेबाजी जो है उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन देखिए ये एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक क्लियर कट जो है वो समझौता यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमें जो है वो शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को, चुनाव हारने के बाद भी वो बार बार ये बात कह रही थी कि देखिए मेयर तो हमारा ही बनेगा, मेयर हमारा बनेगा, इसका मतलब एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से दिखाने की कोशिश की
जा रही थी। दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया था कि देखिए 164 वार्ड जो है वो हमने जीते हैं, मेयर हमारा बनेगा। हालांकि यकीनन तौर पर देखा जाए तो 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक दिल्ली का मेयर कोई नहीं बन पाया है। अब ऐसे में दिल्ली को तलाश है मेयर की, क्योंकि 164 वार्ड जब भी एमसीडी के इलेक्शन की देखिए अगर हम बात करें तो पहला साल जो होता है उसमें दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई महिला प्रत्याशी को जो है मैदान में उतारा जाता है। पहली साल में जो है वो महिला प्रत्याशी जो है वो बनती है। हमारे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, आपके पास क्या तस्वीर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सदन के बाहर एक बार फिर से बीजेपी जिंदाबाद के नारे जो है तमाम नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सर तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं अनुपमा, जहां पर ये सदन के बाहर की तस्वीरें हैं, सिविक सेंटर के बाहर की, जहां पर तमाम जो पार्षद हैं उनके समर्थक हैं वो बाहर की तरफ आकर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए आज 2 मुद्दे अहम रहे हैं, जिसमें एक ये कि एल्डरमैन को जो वोट डालने का अधिकार दिया गया है, और इसके अलावा 2 ऐसे विधायक अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा जिन पर सेशन कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है, उनको वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए। ये 2 मुद्दे अहम रहे। सदन में जो हंगामा बरपा और उसके बाद सदन को स्थगित किया गया है अगली तारीख तक के लिए। यहाँ पर ये देखना बेहद अहम है कि अभी तक तकरीबन अब 3 महीने का समय जो है वो होने वाला है और अभी तक कोई मेयर चुनाव के नहीं मिले। इधर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है। सर, तीसरी बार ये हो गया कि सदन बैठ रहा है, स्थगित हो रहा है, दिल्ली को मेयर कब मिलेगा? ये कानूनन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर किसी को कोर्ट ने सजा सुना दी हो, 6 महीने के लिए अपना जेल में डाल दिया हो और वो दोनों उनके एमएलए यहाँ पे वोट डालने के लिए आए हों, तो ये ऐसा जब हमारे अपना पार्टी के नेताओं ने ये मांग उठाई कि उन दोनों को बाहर निकालना चाहिए, तो उनके ऊपर में आम आदमी पार्टी ने आपत्ति उठाई। और इसके अलावा दूसरी बात कि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि एल्डरमैन इसमें वोट नहीं डालेगा, जबकि जो आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल हैं उनका कहना है कि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है। हमने भी सारे कोर्ट के ऑर्डर पढ़े हैं, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर में कोर्ट ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि एल्डरमैन मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।